मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आज आपको एक मसीही की ज़िंदगी की मुबारक हाली के बारे में बताना चाहता है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक मसीही जो खुदा से मोहब्बत करता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है? सो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आज की जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी है आप उसको रिसीव कर सकें। यिर्मयाह की किताब 17 बाब और उसकी 5 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो गया है, क्योंकि वो रत्मा की मानित होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन शोर में रहेगा। यहाँ पर खुदा बता रहा है एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने खुदा पर तवक्कल नहीं करता। जो खुदा पर तवक्कल नहीं करता उसकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। उसके लिए बाइबल में बरकत का लफ्ज़ नहीं है, मलाउन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और इसका जो मतलब है वो है लानती। सो खुदा ऐसे इंसान को जो खुदा पर तवक्कल नहीं करता उसको लानती के तौर पर पेश करता है। अपने ज़िंदा खुदा की तरफ नहीं देखता, उसकी ज़िंदगी कैसी है वो अगली आयत में हमें बताया गया है कि वो कभी भलाई नहीं देखेगा। वो बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन शोर में रहेगा। उसकी ज़िंदगी में कोई भी बरकत नहीं होगी। वो ज़रखेज़ ज़मीन है, वो उसका वारिस नहीं होगा। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होंगी, बरकतें नहीं होंगी और वो गैर आबाद ज़मीन में रहेगा। लेकिन उसके बरअक्स खुदा ने एक ऐसे शख्स के बारे में भी बताया है जो अपने खुदा से मोहब्बत करेगा और अपना पूरा ईमान अपने खुदा पर रखेगा। उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? आज 2 चीज़ें खुदा हमें दिखा रहा है। चुनना आपने और मैंने है। 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी के पास लगाया जाए। ये उस शख्स की मुबारक हाली है जो अपने खुदा पर यकीन करता है, अपने खुदा पर भरोसा करता है। सो आगे लिखा है, और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। इस बात का ये मतलब है कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में बरकतों को देखेगा, खुशियों को देखेगा और जब गर्मी आएगी तो उसे कुछ खतरा नहीं होगा। मतलब ये है कि जब उस पे मुश्किल मुसीबत आएगी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और वो उन मुसीबतों में से निकल आएगा। आगे लिखा है, और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना होगा। खुश्क साली मीन्स के ज़िंदगी में मुश्किलात का आना। और बाइबल आज हमें बता रही है कि ऐसे शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी लेकिन उसको कोई खौफ नहीं होगा, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से फल लाएगा और वो खुदा का हर हाल में शुक्र करेगा। क्यों शुक्र करेगा? क्योंकि हमने ये पिछली आयत में पढ़ा है, 7वीं आयत में, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है। वो इसीलिए परेशान नहीं होगा क्योंकि उसकी उम्मीद अपने खुदावंद से है, ना कि किसी इंसान से। अक्सरों का देखा जाता है कि जब कोई मुश्किल आती है तो फिर हम जल्दी से लोगों की तरफ भागते हैं। हमें बताया जाता है कि फलाना शख्स है जो दुआ करेगा और हम ठीक हो जाएंगे, हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, और हम लोगों की बातों पर अमल करते हैं और फिर हम भागते हैं उधर को। लेकिन
آج خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگوں کی بات پر دھیان دیتے ہیں، تو پھر آج سے اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے مثال دے کر، ایک وہ جو توکل نہیں کرتے اور ایک وہ جو توکل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بھی ایسی بابرکت ہوں، مشکلات آپ کو گھیر لیں، پریشانیاں آ جائیں، لیکن آپ کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں اگر خدا آپ کی زندگی میں ہے تو۔ آج ضرور اپنے لیے فیصلہ کریں کہ آپ کو کیسی زندگی چاہیے۔ خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر اس نے آج آپ کو یہ کلام دیا ہے ضرور اس پہ غور کریں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہمیں یوں ہی استعمال کرتا رہے۔